कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे ख्वाब कागज पे उतरे मगर मिल न सके जवाब। एक कहानी ऐसी भी थी शायद कहीं जिसकी आखिरी पंक्ति कभी लिखी ही नहीं। पुरानी हवेली के कोने में जंग लगी अलमारी में एक भूला बिसरा डायरी का पन्ना दबा था। उस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 100। नीचे कुछ शब्द धुंधले और थरथराते हुए, जैसे किसी कांपते हाथों से लिखे गए हों। अंतिम पंक्ति जो कभी लिखी ही नहीं गई। यह कहानी थी यारों की। एक लेखक जो अपनी अंतिम किताब लिख रहा था। पूरी दुनिया को हिला देने वाली 99 कहानियां लिखने के बाद अब वह बस एक आखिरी कहानी लिखना चाहता था, जो उसकी आत्मा से निकले, जो इतना गहरा हो कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाए। पर जब वह 100वीं कहानी पर पहुंचा तो शब्द उसे छोड़ने लगे। हर रात आरव वही डायरी लेकर बैठता, पेन उठाता, कुछ लिखता, फिर मिटा देता। सालों बीत गए, दोस्त चले गए, शोहरत ढल गई। आरव के पास बस वही अधूरी कहानी रह गई। कहानी में एक लड़की थी अनबी, जैसे आरव के अंदर का खालीपन उसी में समा गया हो। वो लड़की हर बार कहानी में आती, कभी बारिश में भीगती हुई, कभी स्टेशन पर अकेली बैठी हुई, तो कभी किसी पुल की रोलिंग पर खड़ी। पर हर बार जब आरव आखिरी पंक्ति लिखने जाता, उसकी आंखों में वो लड़की बस एक बात कहती, मत लिखो, अगर तुमने ये लिख दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। और आरव वहीं रुक जाता। उसे समझ आ गया था वो कोई किरदार नहीं थी, वो उसकी अधूरी मोहब्बत थी। शायद किसी पिछले जन्म से चली आ रही कोई कसक या कोई अधूरा वादा, जिसे निभाने का वक्त ही नहीं आया। एक रात आरव ने आखिरी बार पेन उठाया, कांपते हाथों से लिखा। वो आई थी, मुस्कुराई थी और फिर कहा, तुम्हारी आखिरी पंक्ति ही मेरी आखिरी सांस है। और फिर उस डायरी में कुछ लिखा नहीं गया। कहानी वहीं रुक गई। आरव की सांसें भी वहीं थम गई और 100वीं कहानी की अंतिम पंक्ति जो कभी लिखी ही नहीं गई, वो बन गई सबसे हसीन और सबसे रहस्यमय अधूरी कहानी। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। न उसके किरदार मरते हैं, न जज्बात थकते हैं। एक पन्ना कोरा रह जाए तो क्या, दिल के पन्नों पर वो सदा महकते हैं। दर्शकों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक वादा करिए, कभी किसी अपने की अंतिम पंक्ति अधूरी मत छोड़िए। कह दीजिए वो बात जो आप सालों से कह नहीं पाए, क्योंकि कुछ कहानियां दोबारा नहीं मिलती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए